आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। एड़ियाँ मिला लेंगे, पंजे खुले छोड़ देंगे, सीना बिल्कुल, कमर बिल्कुल सीधी, सीना तान के रखेंगे। दोनों हाथ को जोड़ करके हृदय स्थान पर रखेंगे। बाएं इधर उधर फैली हुई, कोहनी आदि मुड़ी हुई। इसको मंत्र के साथ करेंगे। मंत्र बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। पहला ये प्रणाम आसन कहलाता है, जिसको प्रणाम मुद्रा कहते हैं। इसके बाद इसके दूसरे पोज पर हम जाएंगे, दोनों हाथ को जोड़ते हुए कोहनी तक, फिर ऊपर जा कर के इस तरह से ऊर्ध्व हस्तासन को कहते हैं। ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, हाथ माने हाथ, हाथों का आसन हो गया ऊपर की ओर, इसलिए उसको कहते हैं ऊर्ध्व हस्तासन। ये दूसरा पोज है सूर्य नमस्कार का। कमर तक को ऊपर खींचिए, सांस भरी हुई, हल्की सी सांस निकाल दीजिए और पीछे बैक साइड में हाथों को कान से चिपका हुआ पीछे ले जाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। अगर कंपन आने लगे तो समझ लीजिए आपका पोज अच्छा हो रहा है। कंपन से ही आपके नस नाड़ियाँ मजबूत होती। इस पोज में आकर के फिर तीसरे पोज की ओर चलेंगे, उसको हम कहेंगे पाद हस्तासन। पैरों के पास हमारे हाथ पहुंच गए तो इसको कहेंगे पाद हस्तासन। घुटने बिल्कुल सीधे, थोड़ी आपकी कंठकूप से लगी हुई, 20 उंगली एक सीध में, 10 हाथ की और 10 पैर की एक साथ, माथा घुटने की ओर। प्रयास कीजिए, लगे न लगे, लेकिन प्रयास जारी रहना चाहिए। कुछ पल अपनी क्षमता अनुसार इस पर रुकने के बाद लेफ्ट लेग पर, बाएं पैर पर बैठ जाइए। इसको कहते हैं अश्व संचालन आसन। पिछला पंजा बिल्कुल सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा, 15 उंगली एक सीध में। जितना इसको आप मैक्सिमम ऊपर सिर उठाकर कर सकते हैं, कमर को अंदर धंसाते हुए, घुटना बिल्कुल सीधा। इसको कहते हैं अश्व संचालन आसन, वाम अश्व संचालन आसन। क्या कहेंगे इसको? वाम अश्व संचालन आसन। आइए चौथे पोज की ओर चलते हैं। एड़ी पंजे दोनों मिला लेंगे, एड़ियाँ बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई, घुटने बिल्कुल सीधे, ठोड़ी को चिन को लगा देंगे सीने के पास कंठकूप से। पर्वत आसन, कमर को जितना ऊपर उठा सकते उठाइए, कंधे बिल्कुल, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। अब 10 उंगलियाँ पीछे आपस में एक दूसरे से मिली हुई पैर की और 5-5 आगे, पर्वत आसन बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट आसन पर हम आएंगे, उसको कहते हैं हम लोग, सुन लीजिए, साष्टांग आसन। इस आसन में घुटना और सीना ज़मीन से आता है, लेकिन ज़मीन को टच करता है। पूरा प्रेशर घुटने का और ज़मीन पर नहीं लगाते हैं, केवल प्रेशर इस पर रहेगा हथेलियों पर और पिछले पंजों पर। देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले घुटना और सीना एक साथ मुड़िए, इस तरीके से। घुटना भी उठा हुआ है, सीना भी उठा हुआ है, थोड़ी ज़मीन से, पूरा वजन शरीर का एड़ी पर, पंजे पर और हथेलियों पर, और थोड़ा सा अगर चिन्ह के ऊपर। तो आगे से आते हुए आएंगे सर्पासन या भुजंगासन। कोहनियाँ बिल्कुल सीधे कर देंगे, पीछे पंजे एड़ी दोनों मिले हुए हैं और बिल्कुल सर्पासन पर हो गए। कमर ऊपर, ज़मीन से पेट नहीं लगेगा। फिर यहीं से पर्वतासन पर फिर चलेंगे, एड़ी पंजे मिला के एड़ियाँ लगा देंगे ज़मीन से, घुटना बिल्कुल सीधा कर देंगे, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी और थोड़ी कंठकूप से लगी हुई, सांस निकली हुई। अब दाहिने पैर को आगे लाएंगे, अब 15 उंगली एक सीध में आ जाएंगे।
जितना आप इस समय इस पैर पर मूवमेंट दे सकते हैं। इसको कहते हैं दक्षिण अश्व संचालन आसन। बिल्कुल सीना ऊपर तान के सिर ऊपर आसमान की ओर, आंखें फाड़ के आसमान को देखिए। 15 उंगली एक सीध में। आइए नेक्स्ट आसन पर चलते हैं। पाद हस्तासन। घुटने बिल्कुल सीधे, 20 उंगली अब एक सीध में आ जाएंगी। माथा आ जाएगा घुटने से। घुटना सीधा रखने का प्रयास, माथे को घुटने के पास ले आने का प्रयास, और 20 उंगलियों को एक साल लाने पर नहीं लगता, कोई बात नहीं, आना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास में सब आ जाता है। धीरे से सांस भरते हुए, बैलेंस बनाते हुए शरीर का ऊपर उठेंगे। ऊर्ध्व हस्तासन ले जाएंगे हल्का सा पीछे। जब भी हम पीछे जाएं या आगे झुकें, पीछे जाएं सांस को थोड़ा सा निकाल देना चाहिए, नहीं तो खांसी आ जाती है। आगे जाएं तब भी निकाल देना चाहिए। बीच अवस्था में, साम्य अवस्था में रहें तो सांस को भर और निकाल सकते हैं। जितना पीछे जाते जाएंगे सांस को निकालते जाना। वापस दोनों हाथ जोड़ते हुए, कोहनी तक जोड़ते हुए, इसी तरह से कोहनी को नीचे उतार लाएंगे। हाथ को हृदय स्थान पर रखेंगे। प्राणायाम आसन। सांसों को सामान्य करेंगे। ऊपर आते हुए हाथों को इस तरह साइड से, पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। ये हो गया इसका पहला पोज।